श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबरबंद साधक प्रवीण एस्ट्रो शाबरबंद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बात चल रही है फरवरी महीना मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में आपको बता चुके हैं। आज बारी है मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो किसी भी तरीके से कोई भी घबराने वाली बात आपको नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव राशिफल आपको बताते हैं और पॉजिटिव राशिफल में भी अगर कोई दोष है तो तुरंत उसका समाधान वहीं पर ग्रह के अनुसार देते हैं। तो आइए बात करते हैं मिथुन लगन और मिथुन राशि की। तो मिथुन लगन और मिथुन राशि में यदि हम बात करें तो केतु देव पंचम स्थान में विराजमान है। केतु देव के यहाँ पर विराजमान होने से आपको परीक्षा में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राहु सामने होने के कारण थोड़ी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। एस्ट्रो शाबरबंद यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े हैं तो जहां पर जो परेशानी है उसका हल तुरंत आपको दिया जाता है। तो क्या करना है, यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, यदि शिक्षा संबंधी कोई भी दिक्कत है और शिक्षा के साथ साथ प्रेम संबंधों में भी कहीं कोई तकरार दिखाई दे रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को रोटी या ब्रेड खिलाना शुरू कर दीजिए। रोजाना करेंगे, इस समस्या से उबर जाएंगे। आगे बात करते हैं, आपके सप्तम स्थान में बुध देव विराजमान है। देखिए, जब बुध देव की बात होती है तो राजकुमार वाली बात अवश्य ही सामने आ जाती है। बुध देव राजकुमार हैं, बुध देव राजकुमार हैं। उनका रहना सहना, खाना पीना, ढंग, आम लैंग्वेज में यही बातें हैं। ज्योतिष में डीपली जाएंगे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम वही बात करते हैं जो आप और हम अर्थात आम इंसान जिन चीज़ों को समझ सके। आपके लग्न के स्वामी सप्तम में बैठ गए हैं, इसका मतलब आपके दाम्पत्य में 4 चांद लगेंगे। देखिए, बुध देव अकेले यहाँ पर बैठे हों तो थोड़ी दिक्कत पैदा करते हैं, लेकिन चूंकि मिथुन लगन मिथुन राशि की बात हो रही है तो यह बहुत ही सुंदर राजयोग फरवरी में मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए परिलक्षित हो रहा है। सुखों के स्वामी और आपके व्यक्तित्व के स्वामी आपके दाम्पत्य जीवन में आकर बैठ गए हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो कोई बाधा थी, जो कोई संकट था, वह अब समाप्त हो गया होगा, समाप्त हो जाएगा या समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। देखिए, सबकी अलग अलग कुंडली के अनुसार प्रेडिक्शन अलग अलग होती है, लेकिन गोचर वाइज जो चीज़ें होती हैं वो लमसम एक ही रहती है। आधार आपकी कुंडली है, यह बात समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बुध देव सप्तम में बैठकर अपने लग्न को, अपने घर को देखेंगे तो साझेदारी में कोई दिक्कत आ रही थी वह भी समाप्त हो जाएगी। बुध देव की आपको कृपा प्राप्त होगी, जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा, जीवन साथी से सामंजस्य बनेगा, जीवन साथी की सभी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अपनी बातों को जीवन साथी को समझा पाएंगे। कुल मिलाकर के बुध देव के सप्तम स्थान में विराजमान होने से आपको लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। बाकी आपकी जो जन्म कुंडली है उसकी परिस्थितियां निर्भर करती हैं। अब बात करते हैं आपके अष्टम स्थान में, जहां पर कि शनिदेव की राशि विराजमान है, वहां सूर्य देव विराजमान हो चुके हैं। तृतीय भाव के स्वामी अर्थात पराक्रम के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। यहां सूर्य देव आपके अध्यात्म को जागृत करेंगे। कुछ गुप्त शत्रु भी यहां पर आप पर पंजा मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूर्य देव हैं। सूर्य देव के अग्नि के समक्ष कौन टिक सकता है। अंधेरा वहां होता है जहां प्रकाश ना हो, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता।
तो भैया आपके आध्यात्मिक जीवन में भी ये 4 चांद लगाएंगे, आपके आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशवान कर देंगे। हाँ, दिक्कत कहाँ आएगी? धन संचय में, और दूसरी दिक्कत पति पत्नी के दाम्पत्य सुख में। उस सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हो सकती है, तो क्या करें? पति पत्नी का सुख कैसे प्राप्त हो, पति पत्नी अपने संबंधों को कैसे मधुर बनाएं, उस सुख की प्राप्ति कैसे हो? तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार में किसी भी मंदिर में जाकर के 5 किलो गेहूं का दान कर देना है। 5 kg व्हीट, इंग्लिश हमारी कमजोर है लेकिन शायद गेहूं को व्हीट बोलते हैं, तो उन 5 किलो गेहूं को आपको मंदिर में दान कर देना है। और यदि मंदिर में वृद्ध ब्राह्मण मिल जाएं तो उनको आप दान देते हैं तो इसका इफेक्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाग्य भाव में आपके कौन विराजमान है? शुक्र और शनिदेव। अब शुक्र देवता की बात करते हैं तो शुक्र देव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और वो बैठे हैं शनिदेव के साथ, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में, आपके भाग्य स्थान में। तो भैया आपके बच्चे, उनका भाग्योदय होने वाला है। आपके बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम को दिए थे और इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, तो फरवरी माह में यदि उनका रिजल्ट आता है तो समझ लीजिए कि रिजल्ट उनकी अपेक्षा के अनुरूप आने वाला है। यात्राओं से आपको गजब का फायदा दिलाएंगे शुक्रदेव। भाग्य में आपके 4 चांद लगाएंगे शुक्रदेव। शनिदेव यहां पर बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो भाग्य भाव को और मजबूत कर देंगे, धर्म भाव को और मजबूत कर देंगे। धार्मिक कार्यों में आप संलग्न हो जाएंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ जाएगी, धर्म से आपका साथ जुड़ जाएगा। जितने अधिक धार्मिक कार्य करेंगे आने वाले वक्त में, उतना ही अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होगा। देखिए, कोई रोग हो जाए ना, कोई जख्म हो जाए, आप सोचें कि अब दवाई लगाई है और तुरंत में जख्म ठीक हो जाए, नहीं होता। जख्म होने के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं, लेकिन जख्म को भरने के लिए समय की आवश्यकता है। दुख एकाएक आ जाता है, जाने में टाइम लगता है। तो जो दुख आपने देखे हैं, अब उनके जाने का वक्त आ चुका है। शनिदेव की यहाँ तीसरी दृष्टि मेष राशि पर होगी, तो भी कोई घबराने वाली ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर हैं। शुक्रदेव सिर्फ और सिर्फ शुभ फल प्रदान करते हैं, बशर्ते कि वो पीड़ित ना हो, राहु से पीड़ित ना हो, सूर्य द्वारा दृष्ट ना हो। देखिए, सूर्य और शुक्र, इनकी युति अच्छी नहीं मानी जाती। कारण सूर्य आग का धधकता हुआ गोला है, प्रकाश है। शुक्रदेव सौम्य ग्रह हैं, ठंडे ग्रह, दैत्यों के गुरु हैं, ज्ञान में उनका कोई सानी नहीं। लेकिन सूर्य के साथ जब वो आते हैं या सूर्य से दृष्ट होते हैं तो ठंडे होने के कारण, कोमल होने के कारण पिघलने लगते हैं, चलने लगते हैं, अपनी ताकत खो देते हैं। और उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं यह आपको पहले भी बता चुके हैं, आगे भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बात वो नहीं चल रही है, बात चल रही है शुक्रदेव यहाँ पर आपको सुखों की बरसात करने के लिए पधार चुके हैं, तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव मीन राशि में है, अपनी राशि में। हालांकि कुछ टाइम बाद ये अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, लेकिन अभी की स्थिति देखें तो अपनी राशि में होने के कारण 10वें स्थान को आपको मजबूत करेंगे। यदि आप अपना व्यापार करते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत आपकी समाप्त करेंगे। गुरुओं के सानिध्य में अवश्य रहिए। अपने सामने चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो कि बुध की राशि है। माँ को अगर कोई दिक्कत थी तो माँ की वह दिक्कत, वह दुख दूर कर देंगे। हालांकि मिथुन लगन वाले लोग, मिथुन राशि वाले लोग एक अलग ही तरह के सौंदर्य प्रेमी होते हैं।
मिथुन लगन होना, मिथुन राशि का होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। प्रत्येक राशि अच्छी है, प्रत्येक राशि के गुण भी हैं, प्रत्येक राशि के अवगुण भी हैं। लेकिन मिथुन राशि में हमने एक बात देखी है कि इस राशि के लोग जल्दी से किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते। जो लोग धोखा देना पसंद नहीं करते, उनको यदि धोखा मिले तो उन पर क्या गुजरेगी वो इनसे अधिक और कोई नहीं जान सकता। यदि हमारी बात यहाँ लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। हुआ है तो लिखिएगा क्या हुआ है। जो बेस्ट कमेंट्स होगा अगली वीडियो में उस कमेंट्स की चर्चा की जाएगी, और हो सकता है उनकी कुंडली का विश्लेषण भी फ्री में किया जाए। वो अभी नहीं कहते, वो वक्त बताएगा क्योंकि वक्त की कमी होती है। लेकिन वक्त मिला तो पूरी कोशिश करेंगे जो सबसे अच्छा कमेंट्स होगा इस बात पर उनकी हम कुंडली का विश्लेषण फ्री में करेंगे। और बात करते हैं राहु देवता की, तो राहु देवता 11वें स्थान में है। तो यहाँ पर हम राहु देवता को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि अचानक से धन लाभ कराते हैं। आज का जीवन भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में अचानक से धन प्राप्ति सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ इनका यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पराक्रम में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भाग्य का साथ मिल रहा है तो पराक्रम की कमी को आप भूल जाएंगे। दृष्टि पंचम भाव पर है तो भैया यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रेम संबंधों में थोड़ा दिमाग को शांत रखिए, दिल को शांत रखिए। चीज़ें मिलती बड़ी मुश्किल से हैं, छूटती एकदम है। तो चीज़ों को खोना नहीं चाहिए, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो फिर उन पर विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि जो राहु देवता हैं ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और इन्हीं के कारण संबंध टूट जाते हैं। वह चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे दाम्पत्य संबंध हो, चाहे साझेदारी हो, कोई भी संबंध भ्रामक स्थिति के कारण टूट जाते हैं। तो धन के मामले में अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा खराब है। शिक्षा में थोड़ा ध्यान कम करवा सकते हैं राहुदेव यहाँ पर बैठ करके। तो आपको सचेत रहना है कि अपने ध्यान को भटकने नहीं देना। माँ नील तारा का एक मंत्र है एम, इस मंत्र का जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर भी ना हो तो हमसे संपर्क कीजिएगा। एक सरस्वती बंध हम बनाते हैं सिद्ध करके, उसको राइट हैंड में पहनना होता है। उसके बाद हमारा ध्यान भंग होना कम हो जाता है। बहुत अच्छे परिणाम उसके अब तक हमने देखे हैं। तो आप लोग भी इन परिणामों से दो चार होइए और अपने बच्चों का मन पढ़ाई में लगवाइए। बोल दीजिए जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। चंद्र मंगल 12वें स्थान में बन रहा है भैया योग, याद कर लीजिए, लिख के रखिए। जहाँ जाएंगे, यात्रा में जाएंगे, वहीं पर आपका मंगल होगा। चंद्र मंगल की युति है, लक्ष्मी युति है। लक्ष्मी आनी ही आनी है, सकारात्मक होना पड़ेगा। सकारात्मक नहीं होंगे, मन में भेद होगा, मन में पाप होगा, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे लेकिन उससे ज़्यादा आने वाले समय में नुकसान हो जाएगा। तो सतर्क हो जाइए, किसी भी हालत में कुछ भी मन में पाप नहीं रखना है, गुस्सा नहीं करना है, सारे परिणाम आपके पक्ष में होंगे। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।